पे आप यहाँ पर फिल्टर आउट कर सकते हो, इंडस्ट्रीज के बेसिस पे यहाँ पर फिल्टर आउट कर सकते हो। सो यहाँ पर क्राइटेरिया अवेलेबल है। सो लेफ्ट साइड आपको क्राइटेरिया अवेलेबल है एंड राइट साइड एडिट क्राइटेरिया की विंडो आपको अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल पी रेशियो मैंने सिलेक्ट किया, सो यहाँ पर एक क्राइटेरिया आपका ऐड हो जाएगा। रेशियोज के बेसिस पे आप देख सकते हो यहाँ पर आपको रेशियोज अवेलेबल है। प्राइस के बेसिस पे डेली चेंज ऐड कर सकते हो। सो यहाँ पर आप देख सकते हो डेली चेंज अगर मैं ऐड करता हूँ, सो क्राइटेरिया के बेसिस पे यहाँ पर क्राइटेरिया ऐड हो जाता है। सो वॉल्यूम के बेस, वॉल्यूम एंड वॉलेटिलिटी के बेस पे आप यहाँ पर फिल्टर आउट कर सकते हो। फंडामेंटल्स के भी आपको फिल्टर यहाँ पर अवेलेबल है अलग से। डिविडेंड के लिए फिल्टर आपको अवेलेबल है। टेक्निकल इंडिकेटर्स, सो टेक्निकल इंडिकेटर्स अगर आप आपको पर नहीं पता होगा टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सो इफ यू डोंट नो डोंट वरी, हम मॉड्यूल 4 में हम सीखने वाले इंडिकेटर्स के बारे में। सो अगर आपको यहाँ से कैंसिल करना है सो आप कैंसिल भी कर सकते हो एक एक करके, या फिर आप क्लियर ऑल कीजिए, सारे फिल्टर्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो फिर से यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे वेबसाइट लोड होती है, सो यहाँ पर हमें फिर से यहाँ पर इंडिया में सिलेक्ट करना पड़ता है। सो एक और यहाँ पर स्पेशल फीचर आपको एक पर्टिकुलर वेबसाइट का बताना चाहिए। आप सभी 6027 स्टॉक्स को एक साथ में यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स टाइम में हमने देखा वहां पर खाली आपको अलग अलग एनएससी के लिए अलग से आपको फिल्टर यहाँ पर देखना पड़ रहा था, बीएससी अलग से, बट यहाँ पर आपको सभी एक साथ में आप फिल्टर आउट कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल ओवरव्यू के अंडर जो भी आपको कॉलम्स अवेलेबल है, आप कॉलम्स में भी आप फिल्टर्स लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर देखना मार्केट कैपिटल वाइज सबसे हाईएस्ट मार्केट कैपिटल कौन सी कंपनी का है। सो जस्ट आप मार्केट कैपिटल के बाजू में आप जो देख पा रहे दो एरोज अवेलेबल है, एरोज पे आप क्लिक करें, सो आप देखोगे पर्टिकुलर जो भी मार्केट कैपिटल वाइज यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा, बड़े से छोटा सा आप देख सकते हो। यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसका पर सबसे हाईएस्ट कैपिटल है, नेक्स्ट इज टाटा कंसल्टेंसी, एचडीएफसी, इंफोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर। सो यहाँ पर इस तरह से भी आप फिल्टर आउट कर सकते हो स्टॉक को। सो द नेक्स्ट इज फंडामेंटल्स। सो फंडामेंटल्स में हम देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन, पी रेशियो, रेवेन्यू। अगर मुझे देखना है सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू अर्न करने वाली कंपनी कौन सी है, रेवेन्यू पे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा एंड आप देख सकते हो इट इज द इंडियन ऑयल जिसका यहाँ पर सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू यहाँ पर अर्न किया है। आप यहाँ पर देखते हो। अगर मुझे देखना है अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर कौन सी कंपनी का सबसे ज्यादा है, सो एमआरएफ हम देख सकते हैं एफ का अर्निंग पर शेयर सबसे ज्यादा है मार्केट के अंदर। सो एक शेयर के पीछे एमआरएफ यहाँ पर 3000 पर्टिकुलर 3000 रुपीज अर्न करता है एक शेयर के पीछे। सो इट इज योर पर्टिकुलर ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। डिविडेंड वाइज कौन सी कंपनी सबसे हाईएस्ट डिविडेंड यहाँ पर डिक्लेयर किया था प्रीवियस ईयर में, हम देख सकते हैं इट इज मेजर लिमिटेड। सो टेक्निकल के बेसिस पे न्यूट्रल यहाँ पर क्या व्यू है। परफॉर्मेंस, यस परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी हम यहाँ पर फिल्टर आउट कर सकते हैं स्टॉक को। सो परफॉर्मेंस के पे कैसे हम करेंगे, 1 ईयर। सो एक साल में सबसे हाईएस्ट, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सी कंपनी की रही, जस्ट आप क्लिक करें 1 ईयर के ऊपर। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं 1 ईयर। सो यहाँ पर 3000% यहाँ पर आपको रिटर्न आपको ऑन करके दिया एक साल। मुझे मिलने खबर ये भी तुम ही लाना, बहुत आई गई
investing.com. सो आई होप दैट सभी को आप क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है वेबसाइट को लेकर. सो प्लीज मुझे आप कंफर्मेशन दीजिए बाय रेजिंग योर हैंड इफ यू गॉट क्लियर अंडरस्टैंडिंग. यस यस विशाल जी, यहाँ पर एब्सोल्युटली फ्री. यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करने. जो भी हम यहाँ पर लेके आते हैं एडुमो प्रो प्लेटफॉर्म पे, सभी यहाँ पर फ्री की वेबसाइट आपको यहाँ पर शेयर की जाती है, सो दैट आपको यहाँ पर कोई चार्जेस आपको पे ना करना पड़े. ओके, सो ये हमने यहाँ पर दो वेबसाइट हम देख चुके हैं. एक और वेबसाइट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. सो हमने जो दोनों देखी, दोनों के फीचर्स अलग अलग थे. सो दोनों के अंदर कुछ स्पेशलिटी थी. अब हम देखेंगे टिकर टिप के बारे में. सो एक और वेबसाइट दैट इज टिकर टिप. सो स्टार्ट स्क्रीनिंग. हम देख सकते हैं टिकर टिप एक ऐसी वेबसाइट जहां पर यूजर इंटरफेस बहुत ही ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू दोनों वेबसाइट जो हमने दोनों देखी, इन्वेस्टिंग एंड इकोनॉमिक्स. दोनों से बेहतर यहाँ पर यूजर इंटरफेस आपको मिल जाएगा. सो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉक यूनिवर्स आप सिलेक्ट कर सकते हो, सेक्टर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो वेरी इजीली. सो लेफ्ट साइड सारे आपके क्राइटेरियाज अवेलेबल है. अगर आपको और यहाँ पर फिल्टर्स ऐड करने हैं तो आप और यहाँ पर फिल्टर्स ऐड कर सकते हो. प्रॉफिटेबिलिटी के फिल्टर्स बहुत सारे अवेलेबल है. सो प्राइस एंड वॉल्यूम के फिल्टर्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो. फाइनेंशियल रेशियोज, ग्रोथ, वैल्यूएशन वाइज आप यहाँ पर कंपनीज को फिल्टर आउट कर सकते हो. ओनरशिप, सो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग. सो आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सी कंपनीज में यहाँ पर प्लेज प्रमोटर होल्डिंग्स है. अगर किसी भी कंपनी में प्रमोटर ने यहाँ पर प्लेज की अपने शेयर्स, दैट्स अ वेरी मच नेगेटिव पॉइंट. सो प्लेजिंग मतलब, प्लेज मतलब जो पर्टिकुलर प्रमोटर्स अपने शेयर्स गिरवी रखता है बैंक में एंड यहाँ पर कंपनी के लिए लोन लिया जाता है, उसे यहाँ पर प्लेजिंग कहा जाता है. ओके, सो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करते हो तो यहाँ पर आपको फिल्टर्स आपको अवेलेबल किए जाते हैं. आप यहाँ पर फिल्टर्स आप देख सकते हो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए. टेक्निकल इंडिकेटर्स आपका पर अवेलेबल है. टेक्निकल इंडिकेटर की बेस पे आप फिल्टर कर सकते हो स्टॉक्स को. इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, सभी टाइप के फिल्टर्स आपका पर अवेलेबल है. सो ये था टिकर टिप के बारे में. सो मैं आपके साथ तीनों वेबसाइट्स की लिंक शेयर कर देता हूं चैट बॉक्स में. सभी को यहाँ पर रिसीव हो चुकी है पर्टिकुलर लिंक्स आपके चैट बॉक्स में. सो इफ यू हैव गॉट द लिंक प्लीज कंफर्म मी बाय रेजिंग योर हैंड. अगर आपको वेबसाइट्स पर्टिकुलर लिंक्स आपको मिल चुके हैं, सो प्लीज अपना हैंड रेज करके मुझे यहाँ पर कंफर्मेशन दीजिए. सो चलिए अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेशन, दैट इज न्यूज एंड इम्पैक्ट. सो अब मैं आपके स्क्रीन के ऊपर पर्टिकुलर कुछ आर्टिकल्स यहाँ पर डिस्प्ले करूंगा एंड आपको मुझे बताना है कि पर्टिकुलर न्यूज का कंपनी के ऊपर कैसे इम्पैक्ट होगा, कौन सी टाइप की न्यूज है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मुझे मेंशन करनी होगी. सो फर्स्ट न्यूज ऑन अ स्क्रीन इज hotel booking spikes as restrictions eases. So hotel booking spikes as restrictions eases over here. So occupancy level at 5-star hotels and premium banquet brands are at their peak over the past fortnight. Fortnight matlab 14 days.
सो विशाल जी, आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि यहाँ पर पर्टिकुलर न्यूज यहाँ पर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे करेगी, पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली कौन से सेक्टर को इम्पैक्ट करेगी, जो भी आपके एनालिसिस है, जो भी आपको लगता है न्यूज के रिलेटेड, प्लीज आप मेंशन करें चैट बॉक्स में। कौन से सेक्टर को यहाँ पर पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगी? एब्सोल्युटली करेक्ट, पॉजिटिव हॉस्पिटैलिटी। प्रमोद जी ने यहाँ पर मेंशन किया पॉजिटिव फॉर होटल इंडस्ट्री। विशाल जी ने यहाँ पर मेंशन किया टूर एंड ट्रैवल, होटल इंडस्ट्री। अनगा जी एब्सोल्युटली करेक्ट। सो हम देख सकते हैं जैसे से यहाँ पर पर्टिकुलरली रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर हटाए जा रहे हैं और यहाँ पर होटल बुकिंग में यहाँ पर बढ़ोतरी हमें देखने मिल रही है। सो बहुत सारे स्टेट्स में जस्ट लाइक महाराष्ट्र, दिल्ली और सभी लोग यहाँ पर जो जो भी पर्टिकुलर सिटीजन्स हैं यहाँ पर, और दे आर लिविंग आउट फॉर द ट्रैवलिंग जस्ट इन द लीजर डेस्टिनेशंस। सो एक यहाँ पर ट्रेंड चल रहा है, दैट इज अ रिवेंज ट्रैवल। सो जो लॉकडाउन के कारण यहाँ पर जो ट्रैवल फ्रीक यहाँ पर पर्टिकुलर जो भी यहाँ पर थे, उन्हें यहाँ पर ट्रैवल करने नहीं मिला। सो नाउ दे आर गोइंग ऑन द रिवेंज ट्रैवल। इट इज अ ट्रेंड दैट इज फॉलोइंग ऑन द सोशल मीडिया। इसके कारण बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रैवलिंग ज्यादा कर रहे हैं, दे आर गोइंग ऑन द पर्टिकुलर टूर्स एंड द होटल बुकिंग्स में भी यहाँ पर बढ़ोतरी देखने मिल रही है। इससे कौन से सेक्टर में इंपैक्ट होगा? होटल एंड टूर्स एंड ट्रैवल इंडस्ट्री। हम यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन होटल्स कंपनीज, अगर मैं बात करूं होटल चेन कंपनीज जस्ट लाइक इंडियन होटल्स, EIH एंड लेमन ट्रीज ऑलमोस्ट 13 to 24% अप है। उनकी प्राइस में यहाँ पर 13 to 24% की यहाँ पर बढ़ोतरी देखने मिल रही है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। ओके, सो ये था पर्टिकुलर न्यूज के बारे में। दिस इज अ सेक्टर लेवल न्यूज। सो कौन सी पर्टिकुलर टाइप की न्यूज है? दिस इज अ सेक्टर लेवल न्यूज। ओके, सो अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है प्लीज आप मेंशन करें अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में। ओके, सो यहाँ पर मैं देख सकता हूं देयर आर नो फर्दर डाउट्स। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज। ऑयल स्पाइक हाइटेंस इंडिया's challenge. Crude oil extended gains on Wednesday, almost touching $75 a barrel on rising global demand. This persistent uptrend over the past 2 months has pushed domestic petrol and the diesel price to the record level. So आपके जो भी एनालिसिस है प्लीज आप मेंशन करें चैट बॉक्स में, एंड कौन से टाइप की न्यूज है वो भी यहाँ पर आप मेंशन करें। यस, सो हम यहाँ पर देख सकते हैं विशाल जी ने यहाँ पर मेंशन किया है पेट्रोलियम टाइप। ओके, सो कल्पेश जी ने यहाँ पर मेंशन किया कमोडिटीज मार्केट। विशाल जी ने यहाँ पर मेंशन किया नेगेटिव इंपैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो यहाँ पर कौन सी टाइप की न्यूज है? मैक्रो, माइक्रो, सेक्टर और कंपनी लेवल न्यूज।
सो ऑयल के प्राइसेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखेंगे, आप न्यूज आर्टिकल को अगर आप रीड करोगे, सो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि डिमांड बढ़ रही है पर्टिकुलर ऑयल की। सो ऑयल की यहाँ पर डिमांड जब बढ़ती है, सो किसी भी चीज की अगर डिमांड बढ़ती है, बट सप्लाई, जो सप्लाई की अगर बात करें एंड डिमांड अगर यहाँ पर बढ़ती है, सो उसका प्राइस भी यहाँ पर बढ़ेगा। सो सप्लाई कांस्टेंट है, सप्लाई में कोई चेंजेस नहीं हुआ, बट यहाँ पर लोग ज्यादा पर्टिकुलर डिमांड कर रहे हैं। सो कौन से पर्टिकुलर प्राइस पर्टिकुलर, सो ऑटोमेटिकली ऑयल की प्राइस बढ़ेगी। सो किसके लिए नेगेटिव है? सभी जो भी यहाँ पर ऑयल इंपोर्टिंग नेशन है, जो भी यहाँ पर कंट्रीज ऑयल को इंपोर्ट करते हैं ज्यादा, उनके लिए यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है। सो ये मैक्रो लेवल न्यूज है, मैक्रो लेवल। सो बहुत सारे इंटरनेशनल कंट्रीज भी यहाँ पर इंपैक्टेड होंगे, सो जिसके कारण यहाँ पर उन्हें भी यहाँ पर इकोनॉमी में लॉस होगा। सो हम देख सकते हैं यहाँ पर पर्टिकुलर क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ रहे हैं। सो एक मैंने यहाँ पर इमेज यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है, पर देख सकते हो क्रूड ऑयल इज अप 85% और 33 per barrel, so $33 per barrel in a year. So $33 से यहाँ पर बढ़ चुका है पर्टिकुलर क्रूड ऑयल। सो जिसके कारण मैं बोल सकता हूँ ऑटोमेटिकली पेट्रोल एंड डीजल के यहाँ पर दाम बढ़ेंगे। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ नेचुरल गैस के भी दाम यहाँ पर बढ़ेंगे। सो कुकिंग गैस के प्राइस यहाँ पर 36% से ऊपर जा चुके हैं, या फिर मैं बोल सकता हूँ 216 पर सिलेंडर। सो कुकिंग ऑयल गैसेस के भी प्राइस यहाँ पर बढ़ रहे हैं। सो हम यहाँ पर बोल सकते हैं ओवरऑल पेट्रोलियम सेक्टर को यहाँ पर इंपैक्ट करेगा। जो भी यहाँ पर पर्टिकुलर कंपनीज हैं, जस्ट लाइक ऑयल रिटेल कंपनीज, सो उन्हें यहाँ पर नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। सो इसका रीजन क्या क्या रीजन है जिसके कारण क्रूड ऑयल की प्राइसेस यहाँ पर बढ़ रही है? सो हम देख सकते हैं यहाँ पर रीजन, व्हाई आर क्रूड ऑयल प्राइसेस राइजिंग? डिमांड रिकवरी इन यूएस, यूरोप एंड एशिया ड्राइविंग अप द प्राइसेस। डिमांड यहाँ पर बढ़ रही है। डिमांड इन इंडिया टू इज रिबाउंडिंग एज अ कोविड सेकंड वेव रिसीडेट्स। सो सेकेंड वेव भी यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर पर्टिकुलर रिकवरी हमें दिख रही है। इकोनॉमी के अंदर सभी यहाँ पर ट्रैवल करना यहाँ पर स्टार्ट किया है लोगों ने। सो जिसके कारण यहाँ पर ऑयल की कंजप्शन यहाँ पर बढ़ रही है, सो डिमांड भी यहाँ पर बढ़ेगी। एंड इंडिया एक यहाँ पर ऑयल इंपोर्टिंग नेशन है। हम यहाँ पर पर्टिकुलर मैन्युफैक्चर नहीं करते, हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, ओनली 20 to 30% यहाँ पर फुलफिल कर पाते हैं ऑयल की डिमांड। बाकी सब मेजोरिटी हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम ओपेक नेशंस या फिर यूएस। So India's fuel demand growth rate for the June first half, month on month increase आप देख सकते हो 12% की यहाँ पर बढ़ोतरी देखने मिली डीजल की प्राइस में, एंड 13% की यहाँ पर बढ़ोतरी देखने मिली पर्टिकुलर पेट्रोल के प्राइस में। सो पेट्रोल यहाँ पर अगर हम देखेंगे, दिल्ली में इट इज अराउंड 96.66 रुपीज एंड मुंबई में इट इज अराउंड 102। डीजल की बात करो, डीजल इज अमाउंटिंग रुपीज 87.41, दिल्ली, मुंबई में 94.84। सो यहाँ पर प्राइसेस हम देख सकते हैं। सो थर्ड पॉइंट अगर हम देखेंगे, इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज एज गवर्नमेंट बूस्टेड बाय वाइडर वैक्सीनेशन लिफ्ट कोविड रेस्ट्रिक्शन। सो कोविड से यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए, जिसके कारण एक यहाँ पर हमें डिमांड ज्यादा हमें देखने मिल रही है। इकोनॉमी की एक्टिविटीज सभी यहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज सभी यहाँ पर स्टार्ट कर दी गई है फुल टाइम पे। सो जिसके कारण यहाँ पर कंजम्पशन भी यहाँ पर बढ़ चुका है। More people are headed out for their homes after a year of onset of summer driving. So driving season in US oil inventories have been falling in a sign in, so it is a sign of rising demand. So inventories भी यहाँ पर कम हो रही है, जो यहाँ पर बता रहा है कि ज्यादा डिमांड बढ़ रही है क्रूड ऑयल की मार्केट में। सो ये सभी रीजन है जिसके कारण हमें यहाँ पर डिमांड हमें देखने मिल रही है पर्टिकुलर क्रूड ऑयल, जिसके कारण यहाँ पर क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही है। सो इसी तरह हमें यहाँ पर देखना है किसी भी न्यूज को इसका इंपैक्ट कैसे होगा। सो हमारी इकोनॉमी पे नेगेटिव इंपैक्ट गिरेगा, यस। सो जो भी क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें यहाँ पर फायदा होगा, एंड जो भी यहाँ पर रिटेलर्स है जस्ट लाइक बीपीसीएल, एचपीसीएल, जो यहाँ पर रिटेलर्स है उन्हें यहाँ पर लॉस होगा। दिस इज अ नेगेटिव पॉइंट फॉर द बीपीसीएल एंड एचपीसीएल जो यहाँ पर रिटेलर्स है। सो दिस इज अबाउट द क्रूड ऑयल। सो द नेक्स्ट न्यूज ऑन योर स्क्रीन इज,
So India's economy likely contract 12% in Q1. So कौन से टाइप की न्यूज है प्लीज मेंशन करें चैट बॉक्स में। So yes, absolutely correct. So micro level news है that is limited to our country. So हमारी कंट्री तक लिमिटेड है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर हमारी कंट्री की पर्टिकुलर ग्रोथ इकोनॉमी 12% से कॉन्ट्रैक्ट हुई है। So the lockdown in the second wave lasted for the slightly more than a month as against 2.5 months in the last wave, and industrial construction activities were allowed at a limited scale like this time. So अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर, सेम पर्टिकुलर मंथ में प्रीवियस ईयर में हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी थी बाय 23.9%, बट आज के डेट में हम देखेंगे इट्स ओनली 12%। सो यस, हमें रिकवरी तो देखने मिल रही है, वी शेप रिकवरी हमें देखने मिली। इट इज अ पॉजिटिव पॉइंट फॉर द कंट्री, बट यस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए, बट ड्यू टू द लॉकडाउन सेकंड वेव के कारण एक हमें यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी में यहाँ पर पर्टिकुलरली गिरावट आई, एंड जिसके कारण यहाँ पर इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने मिला। सो दिस इज अ माइक्रो लेवल न्यूज मीन्स एक कंट्री के रिलेटेड। So the next is Nazara Technologies make its first acquisition post IPO. So Nazara Technology जो एक यहाँ पर गेमिंग इंडस्ट्री है, जो यहाँ पर गेम्स यहाँ पर पर्टिकुलर बनाती है, जो कंपनीज है, सो कंपनी ने यहाँ पर अक्वायर किया है दूसरी कंपनीज को। इट विल पिक अप 69.82% stake in mobile gaming publishing agency PublishMe for 2.7 million. PublishMe works extensively with gaming companies and brands in Turkey and Middle East, North Africa. So जो कंपनियां टर्की एंड मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका की कंपनियां, सो मेन हमें यहाँ पर क्या देखना है कि कंपनी ने यहाँ पर क्यों अक्वायर किया। सो पॉजिटिव न्यूज है या फिर नेगेटिव न्यूज है, प्लीज मेंशन करें चैट बॉक्स में। ओके, सो विशाल जी ने यहाँ पर मेंशन किया पॉजिटिव न्यूज। ओके, सो हमें यहाँ पर फर्स्ट हमें देखना है कंपनी ने यहाँ पर क्यों अक्वायर किया है। सो अगर हम देखेंगे कंपनी का बिजनेस, सो अगर हम नजारा टेक्नोलॉजी की बात करूं, सो नजारा टेक्नोलॉजी बिकम्स द फर्स्ट इंडियन गेमिंग कंपनी टू गो पब्लिक विथ लॉन्चेस ऑफ इट्स इनिशियल पब्लिक आईपीओ ऑन 17 मार्च। सो 17 मार्च को यहाँ पर आईपीओ लॉन्च किया था, जिसके बाद ये फर्स्ट एक्विजिशन है। सो अगर हम देखेंगे नजारा टेक्नोलॉजी जो बिजनेस यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में है, सो कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाना है टर्की एंड मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका। सो जिसके लिए कंपनी ने अक्वायर किया है पब्लिशमी को, क्योंकि पब्लिशमी एक यहाँ पर पर्टिकुलर रीजनल कंपनी है, एक यहाँ पर टर्की एंड मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका में पहले से यहाँ पर ऑपरेट कर रही है अपना बिजनेस। सो पब्लिशमी को सभी यहाँ पर पता होगा कि कंपनी पर्टिकुलर कस्टमर्स टाइप कौन से हैं, कस्टमर्स की मेंटेलिटी कैसी है। सो नजारा टेक्नोलॉजी को एक यहाँ पर हेल्प मिलेगी टू पेनिट्रेट फास्टर मार्केट में, एक यहाँ पर फास्ट वे में यहाँ पर एक यहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे, क्योंकि पब्लिशमी का एक सपोर्ट होगा, एक यहाँ पर पूरे यहाँ पर बेस उन्हें मिल जाएगा कंपनी को। सो इट इज फॉर एक्सपांशन। सो कंपनी यहाँ पर क्यों यहाँ पर पब्लिश कर रही है, बिकॉज यहाँ पर एक्सपांड करना है अपना बिजनेस इन टर्की एंड मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका। सो ये था नजारा टेक्नोलॉजी के बारे में।
ओके, सो मैंने आपके चैट बॉक्स में एक लिंक में दैट इज अ फीडबैक एंड सजेशन फॉर्म। सो सभी पार्टिसिपेंट को यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सभी यहाँ पर फीडबैक एंड सजेशन फॉर्म फिल करें। एंड आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज मेंशन करें फीडबैक फॉर्म में। सो ये था आज के सेशन के बारे में। सो आज हमने यहाँ पर देखा कि पर्टिकुलरली कैसे यहाँ पर और स्टॉक हम सिलेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द स्क्रीनर। हम यहाँ पर फर्दर एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं बाय सिलेक्टिंग अ फ्यू स्टॉक्स विद द हेल्प ऑफ स्क्रीनर। एंड हमने यहाँ पर देखा कि कौन से कॉर्पोरेट एक्शंस हमें यहाँ पर नजर में यहाँ पर रखने चाहिए, दैट वी हैव टू ट्रैक। आल्सो वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द न्यूज़ एंड इंपैक्ट। सो ये था आज के सेशन के बारे में। इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेश्चंस डू मेंशन इनटू द चैट बॉक्स। एंड जो मैंने यहाँ पर फीडबैक फॉर्म आपके साथ शेयर किया है, प्लीज डू फिल दिस पर्टिकुलर फीडबैक फॉर्म एंड प्रोवाइड योर वैल्यूएबल फीडबैक टू अस। So I hope that सभी ने आज का सेशन एंजॉय किया होगा। So if you have any doubt, any questions, do mention a doubt into the chat box. So अनघा जी, पर्टिकुलर जो पैटर्न आप जो आप देख पा रहे हो मार्केट में, हमेशा ये फॉलो नहीं होता, कभी कभार यहाँ पर फॉलो होता है, बट हमें यहाँ पर खाली प्राइस फ्लक्चुएशंस के बेसिस पे हमें यहाँ पर ट्रेड नहीं करना। आप इंडिकेटर्स यूज कीजिए, आप मॉड्यूल 4 का सेशन फर्स्ट आप अटेंड करें, उसके अंदर आपको समझ में आएगा कि हमें यहाँ पर कैसे हमें यहाँ पर वॉच रखनी है मार्केट पे आपको वॉच रखनी चाहिए। यस, जो आपको यहाँ पर शो करता है कि कब यहाँ पर मार्केट में एक उछाल हमें देखने मिलता है, कब यहाँ पर गिरावट देखने मिलती है, बट हमेशा सेम फॉलो नहीं होता। हो सकता है कि अगले दिन कुछ उल्टा हो जाए, आप यहाँ पर बाय करने जाओ एंड मार्केट यहाँ पर ऑपोजिट रिएक्ट करे। हमेशा सेम यहाँ पर फॉलो नहीं होता। डिफरेंट जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं कभी भी ऐसे फ्लक्चुएशन के बेसिस पे ट्रेड नहीं करते। फर्स्ट प्रायर एक दिन पहले चार्ट्स को यहाँ पर एनालाइज करेंगे, डिफरेंट इंडिकेटर्स लगाएंगे एंड यहाँ पर एनालाइज करने के बाद पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करेंगे, क्या मुझे यहाँ पर पैटर्न मिल रहा है। जब तक 90% यहाँ पर श्योरिटी नहीं मिल जाती कि यस ये मेरा ट्रेड यहाँ पर सक्सेसफुल हो सकता है, तब तक यहाँ पर ट्रेड नहीं लेते। सो हम 50% के बेस पर हम यहाँ पर नहीं चलते, जस्ट लाइक 50% करेक्ट हो सकता है या फिर 50% रॉन्ग। सो वहां पर आपके लूज एंड विन के दोनों के चांसेस है, बट जो यहाँ पर ट्रेडर होते हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, प्रॉपर एनालिसिस के बाद ही ट्रेड करते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पर 80% 90% उन्हें सक्सेस रेट चाहिए। इसीलिए उन्हें यहाँ पर प्रोफेशनल ट्रेडर कहा जाता है। सो फ्लक्चुएशंस के बेसिस पे आप ना करें, फर्स्ट आप उसे एनालाइज करें एंड उसके बाद आप ट्रेड करें। सो ये सब पेपर ट्रेडिंग आप करके देखिए, सो इट विल गिव यू एन आइडिया दैट कैसे यहाँ पर फ्लक्चुएशंस क्या मैंने यहाँ पर राइट यहाँ पर पैटर्न के बेसिस पे मार्केट रन करता है। सो मॉड्यूल नंबर 4 अनघा जी, आप यहाँ पर मॉड्यूल नंबर 4 रेफर करें, बट आप मॉड्यूल नंबर 3 जो आप जा रहे हो फ्लो में, पहले आप वही फ्लो में जाइए एंड फ्लो के पर्टिकुलर फ्लो में जाते जाते आप यहाँ पर वर्क करें मॉड्यूल 4। डायरेक्टली मॉड्यूल 4 पे आप जंप ना करें। Okay, so as I can see, there are no further doubt, there are no further question. So with all permission, I would like to wind up this particular session. So stay safe, stay healthy. Goodbye everyone and keep learning.